बोलने से पहले तोलना चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी प्राय फरमाते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। भाषा तोलनी है पछे बोलनी है। तो यदि हम पहले से सोच लें कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, तो इस तरीके की कोई भी समस्याएं आपके लाइफ में नहीं आती। दो चीजें हैं, या तो है कि बोलने से पहले सोच लो, या फिर बोलने के बाद अब सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोल दिया। तो बेटर है कि पहले सोच लें ताकि बाद में सोचना न पड़े कि ऐसा न बोलता तो अच्छा रहता। कब बोलने के साथ क्या बोलना, कैसे बोलना, इन सब चीजों को भी सीख लेना चाहिए। सबसे पहला आर्ट है बोलने का, कहाँ बोलना, कब बोलना। दूसरा आर्ट, यदि बोलना ही पड़े तो कम बोलना। यदि आप ज्यादा बोलेंगे तो उस चीज की कीमत कम हो जाती है। जो भी चीज मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो उसकी वैल्यू घटती है। जो चीज अवेलेबल कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। जो ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू कम होती है और जो कम बोलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दो तरीके की ज्वेलरी है। एक ज्वेलरी है जिसे हम कहते हैं पायल या पाजेब। वो बोलती है या चुप रहती है? बोलती है। उसकी जगह कहां पे है? पैरों में। दूसरी ज्वेलरी है नेकलेस। वो बोलती है या चुप रहती है? वो नहीं बोलती है। उसकी जगह कहां है? गले में। तो जो ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू पैरों जितनी होती है, जो कम बोलता है, चुप रहता है, उसको लोग हृदय के लगा के रखते हैं। संस्कृत भाषा में कहा गया, मौखर्यम लाघव करम मौन मुन्नति कारकम मुखुरो नूपुरो पादे कंठे हारो विराजते। कि मौखर्य है ज्यादा बोलना, वो आदमी को हल्का करने वाला, छोटा बनाने वाला होता है, और मौन है वो उन्नति का कारक होता है। तो यदि आपको अपनी प्रेस्टीज बढ़ानी हो, यदि आपको अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाना हो, तो कम बोलने का अभ्यास कर लो। और जो कम बोलता है उसकी बात लोग ज्यादा मानते हैं, उसके आंख के इशारे से काम होता है। जो ज्यादा बोलता है, यदि बच्चों को भी आप ज्यादा डांटेंगे तो बच्चे आपका कहना मानना बंद कर जाएंगे, जिसे ठेठ मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि ढेटा हो गया। उसका रीजन एक ही है कि माँ बाप इतना बोलते हैं कि उस पर असर ही नहीं होता। और वही चीज उसे कम बोली जाती है, तरीके से समझाई जाती है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है और आपकी वैल्यू भी उसके नजरों में बनी रहती है। तो कम बोलने का अभ्यास बहुत दृष्टि से लाभदायक है। जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी एनर्जी नहीं जाती। जिस समय हम बोलते हैं तो एक बोलने के दौरान कितने मसल्स को काम करना पड़ता है, ब्रेन के कितने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होना पड़ता है, तब हमारी भाषा काम करती है। तो हमारी इतनी सारी एनर्जी यदि वेस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो कि हमारी ज्यादा बोलने के आदत के कारण लोग कतराने लगे कि उस आदमी से बतलाया नहीं और गले पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति न आए तो अच्छा।